गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 जुलाई 2026 और ये है एडिटोरियल पेज द हिंदू न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वो भी फ्री में। और पेज नंबर 8 पे ये आर्टिकल दिया हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और कम्पिटिटिव एग्जाम के स्किल्स होन करेगा। होन मतलब आगे बढ़ाएगा। तो सबसे पहले इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लेते हैं या कंफ्यूजिंग वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं और आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम के स्किल्स को ज्यादा बढ़ाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कंफ्यूजन वर्ड। ए हेटर ऑफ वुमेन इज ए, तो जो औरतों से नफरत करता है उसको क्या बोलते हैं? कई बार आपने सुना होगा मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट है जो औरतों से नफरत करता है। ए पर्सन हु इज रिजर्व इन द टॉक इज, तो जो कम बोलता है रेटिसेंट, थोड़ा सा मुंह पे टेप लगा के रखता है। और गैरुलस होता है टाकेटिव, जो ये है इसका चैटर बॉक्स भी टाकेटिव होता है, तो ये अलग है रेटिसेंट, कम बोलने वाला। ए पर्सन हैविंग और शोइंग, तो ऐसे ही कन्वर्सेशन सुधरता है तो बोल दे कि भाई कोई हमेशा औरतों के खिलाफ बोलता है तो बोल दे ही इज मिसोजिनिस्ट। और रेटिसेंट मतलब आई एम क्वाइट रेटिसेंट दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू आर्टिकुलेट माई सेल्फ, ऐसे ही कन्वर्सेशन सुधरेगा। ए पर्सन हैविंग और शोइंग ए डिजायर फॉर रिवेंज इज, तो जो रिवेंज होता है बदला लेना, जैसे एक वर्ड है वेंडेटा। वेंडेटा जब मतलब किसी का परिवार का कुल का बैर होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है वेंडेटा। तो अब इन्होंने कहा कि जो पर्सन है हैविंग और शोइंग डिजायर फॉर रिवेंज, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये थर्ड का ए है विंडिक्टिव, वही बदला लेने वाला। वेंडेटा होता है कुल बैर और विंडिक्टिव जो रिवेंज लेने वाला। ए मेडिसिन दैट कॉजेज ए पर्सन टू वोमिट इज एन, तो आदमी को मान लो किसी से वोमिट आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? पेनेसिया तो होता है रामबाण, सभी चीजों का इलाज। एंटीबायोटिक होती है जो आपके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करती है। एंटीसेप्टिक होती है जो आपके मान लो कीटाणु वेब को मारती है, जो एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं डेटोल वगैरह। तो एमिटिक वर्ड आएगा फोर्थ का ए। फोर्थ का ए एमिटिक, जिससे क्या आता है आपको वोमिट होती है, तो एमिटिक, एमिटिक वर्ड यूज होता है। ए पर्सन हु कैन बी इजिली चीटेड इज, तो जिसको आराम से चीटेड किया जा सकता है गलीबल बोलते हैं उसको, मतलब वल्नरेबल है, गलीबल है, आराम से उसको बहकाया जा सकता है, ट्रिक किया जा सकता है। तो फुलिस होता है मूर्ख। और डोल्टिस का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते क्या होता है? डोल्टिस, डोल्टिस भी मूर्ख ही होता है, स्टूपिड, डोल्टिस इडियटिक। और नीनी का भी वर्ड मीनिंग जान लेते हैं एग्जैक्ट क्या होता है। सेम मूर्ख, ये सिनोनिम है। तो आपको एक चीज नहीं पता चलती यहां से, कहीं ये डोल्टिस, नीनी और फुलिस ये क्या है भाई? मूर्ख के सिनोनिम है। एन आर्टिफिशियल टैंक फॉर फिश और वाटर प्लांट्स इज कॉल्ड, तो आर्टिफिशियल टैंक होता है ना, जैसे इक्वेरियम यूज करते हैं उसको बोलते हैं फिश और वाटर प्लांट्स। एवियरी होता है रिलेटेड टू द बर्ड्स, टैंक होता है और पॉन्ड तालाब होता है। ए पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज नो गॉड इज एन, तो जो गॉड में बिलीव नहीं करता क्या बोलते हैं? एथिस्ट। एमेचर होता है नवसिखिया, नोविस बोलते हैं इसको, सिनोनिम होता है। एलियन होता है जो बाहर का होता है। एंटागोनिस्ट होता है जो अपोजिट मतलब विरोधी होता है, प्रतिद्वंदी होता है। एंटागोनिस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, प्रतिपक्षी, वही विरोधी। अब नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इन द सक्सेशन इज, तो मतलब सक्सेशन मतलब आगे आने वाले टाइम पे जैसे क्या होता है? अकरेंस होता है किसी घटना का होना, सेम लेटर आता है और साउंड बिगिनिंग ऑफ द टू मोर वर्ड्स इन सक्सेशन इज, तो ये है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तो अकरेंस ऑफ सेम लेटर, बार बार आता है कोई लेटर, साउंड या आती है या एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स, दोनों सेम अलग आते हैं, तो सेक्शन इज एलिट्रेशन। मेलोडियस होता है मधुर, नो वर्ड या सोनोरस होता है जिसमें अच्छी साउंड आती है, मधुर मधुर होता है। A group of people who have gathered together to hear or watch somebody or something is an, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑडियंस, ऑडियंस जो इकट्ठा होती है। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन, होर्ड होता है झुंड, मोब भीड़, क्राउड भीड़। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, तो क्या बोलते हैं उसको? पोलीएंड्री। और पोलीगामी होता है एक से ज्यादा वाइफ रखना, पोलीगैमी। और पोलीएंड्री एक से ज्यादा हस्बैंड रखना। अब चलते हैं जैसे इनमें से जो ईच क्वेश्चन गिवन बिलो 4 अल्टरनेटिव, वन ऑफ द आंसर प्रोवाइड सुटेबल आंसर टू द गिवन। तो से वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मींस स्कोल्ड।
स्कोल्ड क्या होता है? डांटना, फटकारना। रेप्रिसाल, रेप्रिसाल रिप्रेस होता है किसी को दबाना, रिप्राइव परेशान करना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वन ऑफ द अल्टरनेटिव प्रोवाइड सुटेबल आंसर टू दी। स्कोल्ड का एग्जैक्ट मीनिंग बी। तो रेप्रीमांड, किसी को सजा देना, रेप्रीमांड करना। द सिनोनिम ऑफ सेवेज, हालांकि रेप्रिसाल का भी जैसे किसी को माफ करना, प्रतिहिंसा। रेप्रिसाल बर्दा जो है टू रिटालिएशन करना, बदला लेना और रिटालिएट करना। तो रिप्रेस किसी आदि को दबाना, रिप्राइव सेम ऐसे ही अपोजिट करना। रेप्रीमांड होता है किसी को उसको डांट फटकारना, सजा देना। द सिनोनिम ऑफ सेवेज, सेवेज होता है जैसे बारबेरियन, मतलब बार्बरता जो बोलते हैं, क्रूरता। तो सेकंड का ए। और थर्ड, ओबेस इज अ पर्सन हु इज, ओबेस क्या होता है? जो मोटा होता है, फैट एंड डल लुकिंग। चबी भी वर्ड यूज हो सकता है इसके लिए, चबी। नेक्स्ट है श्रीव और ऑफिशियस का मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। ऑफिशियस एग्जैक्ट मीनिंग परेशान करने वाला, थकाने वाला। जैसे द सिक्योरिटी पीपल वर वेरी ऑफिशियस, तो मतलब तंग करने वाले थे। ऑफिशियस का मतलब भाई ऑफिशियल से याद रख सकते हैं, ऑफिशियल आदमी हमेशा ऑफिशियस होते हैं। श्रीव, श्रीव का क्या मतलब होता है? थोड़ा सा शार्प आदमी, इंटेलिजेंट पर्सन, श्रीव्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स टू वॉक विद द लॉन्ग स्टेप, लंबे स्टेप के साथ चलने वाला क्या होता है? स्ट्राइड। स्ट्राइड मतलब आगे आगे लंबी टांगे कदम डालता है। और स्ट्राइड आपका मतलब वही। टोट, टोट मीन्स, टोट का क्या मतलब होता है? जैसे फाउल, टोट का मतलब ए होता है अनरिलैक्स्ड। टोट का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते क्या होता है? तना हुआ, अनरिलैक्स्ड मतलब कसा हुआ। द फैब्रिक स्टे टोट विदाउट एडेसिव, टोट मतलब टाइट रहता है, बिल्कुल कसा हुआ। जैसे आपकी लिनन की शर्ट वगैरह रहती हैं, अगर उसमें आप डाल लेते हैं चावल की मांड। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स वीरिसम, तो वीरिसम क्या होता है भाई? जो आपको चिंता दे। सेवंथ का ए, टीडियस थोड़ा सा टेढ़ा, टिपिकल, वीरिसम। वीरिसम का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, थका देने वाला, थकाऊ। causing one to feel tired. They have schedule and inventories that tell them in wearisome details. तो tiring, exhausting. A chatty woman is disliked by all. Chatty means, chatty का क्या मतलब होता है भाई? जो ज्यादा बात करती है, talkative. Denier, denier is a person. कौन होता है? Scolds. Denier is a person who scolds, जो मतलब स्कोल्ड करता है, इनकार करने वाला, मना करने वाला। जो स्कोल्ड करता, गाली वगैरह देता, उसको बोलते हैं डिनायर। फेरल, फेरल इज समथिंग। फेरल क्या होता है? नाइन्थ का ए आएगा, डिनाइज। डिनायर इज ए पर्सन हु डिनाइज, मना करता है, तो ये गलत है, तो डिनाइज आएगा। और 10th का डी आएगा, विल्ड। फेरल इज ए समथिंग वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जो मतलब जंगली टाइप में, बेढंगा, बारबेरियन। तो काफी एडवांस वर्ड है। तो अब चलते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या कह रहा है कि इंडियन एंड फॉरेन, सभी को पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एस्पाउज करती है, जो मतलब बोलती है कि भाई आपको 3 लैंग्वेज सीखनी है। बट साउथ में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे कि नॉन हिंदी जो स्टेट हैं, जैसे तमिलनाडु, केरला वगैरह में, कि भाई हम हिंदी को अपने स्कूल्स में नहीं लगाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। तो ये बहुत सारी इश्यू चलता रहता है। बट अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया कि 2 नेटिव लैंग्वेज और 1 फॉरेन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो मतलब 2 तो कंपलसरी है, तीसरा ऑप्शनल है, 3 ऐसे होने चाहिए। अब उसमें हिंदी का कहीं पे जिक्र नहीं है कि हिंदी कंपल्सन है। तो इन्होंने कहा कि इंडियन एंड फॉरेन, फोर्सिंग स्टूडेंट टू लर्न एटलीस्ट 2 इंडियन लैंग्वेज इज नॉट आइडियल। तो इन्होंने कहा कि फोर्स करना स्टूडेंट्स को सीखने के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 इंडियन लैंग्वेज इज नॉट आइडियल, ये अच्छा नहीं है, आदर्श नहीं है। द कंट्रोवर्सी ओवर इंट्रोड्यूसिंग ए थर्ड लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 6, तीसरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करनी है क्लास 6 से, स्टेम्स उगती है फ्रॉम, कंट्रोवर्सी उगती है यहाँ से, स्टेम्स आती है फ्रॉम एन अनरिजोल्व कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि अनरिजोल्व कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी रिजोल्व नहीं हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। एट सेवरल प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर, द एनईपी राइटली एक्सटोल्स द स्पेशल इंपोर्टेंस ऑफ द इंग्लिश।
तो एक्सटोल्स होता है प्रशंसा करना, किसी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रशंसा करना, एक्सटोल प्रशंसा करता है। ऐसे ही एक्सटोल्ड द वर्च्यू ऑफ द रशियन पीपल, तो प्रेज वर्दी। तो उन्होंने कहा कि भाई एट सेवरल प्लेसेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राइटली ठीक ढंग से एक्सटोल करती है स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, साइंस एंड इवन लीगल एजुकेशन में। तो यहाँ पे होनी चाहिए मैथमेटिक्स में भी, साइंस में भी और लीगल एजुकेशन में भी, इवन मतलब यहाँ तक की। एंड डज नॉट क्लब इट, इसको जोड़ते नहीं, क्लब मतलब जोड़ना, विद अनदर फॉरेन लैंग्वेज सच एज फ्रेंच और स्पेनिश। तो उन्होंने कहा कि हम इसको क्लब नहीं करते हैं, जैसे बोलते हैं कि भाई अदर फॉरेन लैंग्वेज जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना कि आपको लेनी है, जैसे फ्रेंच है या स्पेनिश है, तो इसको इसके साथ मिलाते नहीं हम। एट द सेम टाइम इट उसी तरह मतलब उसी जगह पे इट एडवोकेट्स करते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला विद 2 लैंग्वेज रिक्वायर्ड टू बी नेटिव टू इंडिया। तो यहाँ की नेटिव, वन ऑफ देम आइडियली द मदर टंग, तो एक क्या होना चाहिए आदर्श रूप से उनकी मदर टंग, जो जहाँ पे जो भाषा बोलता है, इन इफेक्ट रेलिगेटिंग इंग्लिश टू द स्टेटस ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज। तो इफेक्ट डालने के लिए, ताकि इंग्लिश को रेलिगेट क्या होता है उसका पद नीचा कर देना, इंग्लिश को स्टेटस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हैज इंप्लीमेंटेड दिस एस्पेक्ट पहलू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इग्नोरिंग अदर वेलकम ऑब्जर्वेशन, जो अच्छे इग्नोर कर रहे हैं जो ऑब्जर्वेशन थे, दैट पॉलिसी मेक्स एन लैंग्वेज लर्निंग, जो कि नीति बनाई थी लैंग्वेज लर्निंग पे। While introducing 3 language formula from class 6, it said students in classes 7, 8, 9 should also study 3 language, 3 लैंग्वेज सीखनी है, of which 2 should be भारतीय होनी चाहिए 10। इस तरह if a student had taken French as a second language, अगर मान लो स्टूडेंट ने फ्रेंच लैंग्वेज ले ली सेकंड लैंग्वेज along with the English, इंग्लिश के साथ, they would have had to forgo French and switch to भारतीय लैंग्वेज। तो इन्होंने कहा कि मान लो कोई बच्चा एक इंग्लिश सीखना चाहता है, दूसरे पे हिंदी हो गई और तीसरे पे क्या फ्रेंच सीखना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो 2 नेटिव सीखनी पड़ेंगी। इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज के रेलिगेट कर दिया, क्योंकि उसको 2 नेटिव सीखनी है और एक तीसरी फॉरेन सीखनी है, तो फॉरेन में इंग्लिश लेगा या फ्रेंच लेगा, तो ये उसका चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इफ स्टूडेंट हैड टू टेकन फ्रेंच एज ए सेकंड लैंग्वेज अलोंग विद द इंग्लिश, दे वुड हैव हैड टू फॉरगो फ्रेंच, हैव हैड टू, फॉरगो मतलब गवा देना, फ्रेंच को छोड़ना होगा, दे वुड हैव टू मतलब ऐसे करना होगा, वुड हैव हैड, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है और हैड मेन वर्ब की तरह, तो उनको गवाना होता है। एंड स्विच टू भारतीय लैंग्वेज, और 2 भारतीय लैंग्वेज पे जाना होता है, वन ऑफ विच वुड बी एंटायरली न्यू टू देम, एक तो बिल्कुल नई होगी, मान लो नॉर्थन के लिए साउदर्न लैंग्वेज मलयालम वगैरह या हाई फाई होंगे, वो सीख नहीं पाएंगे। दिस कुड एडवर्सली इफेक्ट देयर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस पे नीचे आएगी। रेंडर रिडेंडेंट जो बिना काम का, रेंडर प्रदान कर देता है टीचिंग कैपेसिटी, टीचिंग की योग्यता एंड रिसोर्स स्कूल्स हैड बिल्ट इन देयर दोज लैंग्वेज। तो इन्होंने कहा कि रेंडर कर देता है, रेंडेंट बिना काम का, टीचिंग कैपेसिटी जो होती है एंड रिसोर्स स्कूल्स जो स्रोत हैं स्कूल्स के, हैड बिल्ट जो बनाए गए थे इन दोज लैंग्वेज, उन लैंग्वेजेस में, तो टीचर बेकाम के हो जाएंगे ना और रिसोर्सेज बेकार हो जाएंगे। फॉलोइंग बैकलेस मतलब आदमियों ने विरोध किया। द सीबीएसई हैज हैड स्टूडेंट्स इन क्लास 7, 8, 9 नीड टेक ओनली 1 एडिशनल भारतीय लैंग्वेज इफ दे हैड टेकन इंग्लिश है तो एक भारतीय लैंग्वेज लेनी पड़ेगी से, और दूसरी स्पेनिश होगी। इंग्लिश एंड स्पेनिश ले लिया तो एक भारतीय लैंग्वेज। अब ये क्या है, पहले बैकलेस हुए थे, उनको ऐसा करना पड़ता है, तो पास में बोला ना कि वुड हैव हैड, तो उनको ऐसे करना होता था, तो अब ये आ गया एक ले लो इंडियन। द थर्ड लैंग्वेज मोर ओवर, इसके अलावा विल नॉट बी टेस्टेड इन क्लास 10 एग्जामिनेशन, तो थर्ड लैंग्वेज जो है टेस्टेड नहीं की जाएगी क्लास 10 के उसमें, बस पढ़ना है। दीज आर हाउएवर टेम्परेरी अरेंजमेंट हुए हैं। द सीबीएसई इज गोइंग अहेड विद द 3 लैंग्वेज पॉलिसी विद 2 भारतीय लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 6, 2 भारतीय लैंग्वेज एक थर्ड लैंग्वेज, तो ये क्लास 6 से होगी। प्रूडेंस डिमांड्स, प्रूडेंस होता है विचार विमर्श, किसी की बुद्धित्ता डिमांड्स करती है। इफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज टू गाइड द यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की गाइड करती है, निर्देश देती है यूनियन गवर्नमेंट के डिसीजन को। इट शुड इंश्योर लैंग्वेज लर्निंग दैट सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो लैंग्वेज लर्न होनी चाहिए बट इंटरेस्ट बच्चों का जो है सोल्व होना चाहिए। द पॉलिसी स्पीक्स ऑफ द नीड फॉर हाई क्वालिटी बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक, पॉलिसी बोलती है कि दोनों लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए इंग्लिश हिंदी में होना चाहिए, सो दैट स्टूडेंट्स आर इनेबल टू थिंक एंड स्पीक अबाउट द 2 सब्जेक्ट्स बोथ इन देयर होम लैंग्वेज एंड मदर टंग एंड इन इंग्लिश, तो मदर टंग में बोलें और फिर इंग्लिश में ही बोलें। हियर द एनईपी प्लेसेस द मदर टंग एंड इंग्लिश ऑन द इक्वल फुटिंग इफ, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रखती है मदर टंग को, मातृभाषा को या इंग्लिश को ऑन द इक्वल फुटिंग, बराबर लेवल पे। इफ स्टेम जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इज टू बी सेंट्रल, तो स्टेम की फुल फॉर्म होती है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, इज टू बी सेंट्रल इंडिया प्रोग्रेस। अगर मान लो
ये कहते हैं कि भाई आगे लेके जाना है ना स्टेम फील्ड में, तो हायर लेवल एजुकेशन पे इंग्लिश जरूरी है। तो इफ सेम ब्रेथ, अगर मान लो सेम सांस है, it speaks of the importance of learning language such as Japanese and German at the secondary level to enhance the student mobility। मोबिलिटी मतलब यहां से वहां चले जाएं। तो ये कह रहे हैं कि भाई कई कई तरह की बात कर रहे हैं कि ये पॉलिसी ऐसी बात भी करती है कि सेकेंडरी लेवल पे ये सीखो बाहर की लैंग्वेज। द गवर्नमेंट विजन इज टू स्किल इंडियन फॉर कटिंग एज। कटिंग एज वो नई टेक्नोलॉजी आती है ना, जॉब्स वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व स्तर पर। बिल्डिंग द ह्यूमन कैपिटल नीडेड टू ड्राइव इंडिया डेवलपमेंट। तो इंडिया को डेवलप करने के लिए ऐसे ह्यूमन कैपिटल चाहिए, आदमी को एजुकेशन होनी चाहिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम कर सके। इंस्टेड ऑफ एटाविस्टिक रिलैप्सिस, एटाविस्टिक का एग्जैक्ट मीनिंग डाल लेते हैं। इंस्टेड होता है की बजाय, और एंटाविस्टिक होता है संज्ञाहीन। संज्ञाहीन मतलब एटाविस्टिक फियर्स एंड इंस्टिंक्ट्स रिलेटिंग टू द कैरेक्टराइज्ड बाय द रिवीजन ऑफ समथिंग और एंसिएंट और एंसेस्ट्रल। तो संज्ञाहीन मतलब जिसका कोई वो नहीं है, फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज सेंस। तो संज्ञाहीन कोई मतलब उसका पीछे से पास से कोई अटैचमेंट नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो इंस्टेड ऑफ एटाविस्टिक रिलैप्सिस जो कमियां आई हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुड लुक अहेड ऑफ टू सर्व द एटलीस्ट दिस विजन। इस विजन को सर्व करना है। इवन इफ भले ही मॉडल इज ओपन टू क्वेश्चन, मॉडल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। गिवन दैट सीबीएसई ऑफन बिकम्स द टेम्पलेट फॉर मच ऑफ इंडिया। सीबीएसई क्या टेम्पलेट बनती है, एक एग्जाम्पल बनता है पूरे इंडिया के लिए। द बेटर कोर्स वुड बी टू टीच द मदर टंग। अच्छा कोर्स होगा तो जो मदर टंग पढ़ाने के लिए इंग्लिश, एंड वेयर रिसोर्सेज परमिट एंड स्टूडेंट डिजायर ऑफन ए थर्ड लैंग्वेज ऑफ देयर चॉइस। तो जहाँ पे रिसोर्सेज परमिट करते हैं या स्टूडेंट को करते हैं, वहाँ पे थर्ड लैंग्वेज ऑफ देयर चॉइस उनकी होनी चाहिए, और ये कंपल्सन नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई बेटर कोर्स वुड बी, अच्छा रास्ता ये होगा कि टीच करें मदर टंग या इंग्लिश, एंड वेयर रिसोर्सेज परमिट करते हैं, स्टूडेंट डिजायर करते हैं, इच्छा करते हैं, तो उनको थर्ड लैंग्वेज पढ़ाओ, नहीं तो रहने दो, उसको डन अवे विद कर दो, खत्म कर दो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू वेरी मच। बाय।